आज हम आपको एक ऐसे टैबलेट के बारे में बताना चाहते हैं जो 3000 साल पुराना है और जिसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए जा रहे हैं। ये टैबलेट क्या है और कहाँ से मिला है और इसकी क्या सच्चाई है, इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये टैबलेट उर्दन मुल्क के माहिर आसार कदीमा अहमद अब्दुल करीम जौहरी ने 2006 में अरब यूनियन में एक तकरीब में पेश किया था। ये टैबलेट एक पत्थर का बना हुआ है जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 3000 साल पुराना है, यानी हज़रत सुलेमान के दौर का। मगर इस पर दिजाल की तस्वीर वाज़िया तौर पर देखी जा सकती है। अहमद अब्दुल करीम इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए इनकी रिसर्च को समझना होगा। इस पत्थर के टैबलेट की ख़ास बात यह है कि इस दौर से मिलने वाली बाकी चीज़ों से बहुत ही अलग और मुनफरद है, और अलग और मुनफरद बनाने वाली बात यह है कि इंतहाई सख्त पत्थर पर तराशा गया है, जिस पर तराशकारी करना बग़ैर मशीनों के मुमकिन ही नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये पत्थर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर पर उनके हुक्म पर जिन्नों ने बनाया होगा। इस पत्थर की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत इसका मल्टी डायमेंशन होना है, यानी कसीरुल जहाद। इस पत्थर को मुख्तलिफ़ सिमतों से देखा जाए तो ये मुख्तलिफ़ वाक़यात को बयान करता है। इस पत्थर की लंबाई, यानी इस टैबलेट की लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसे देखा जाए तो इस पर एक बुज़ुर्ग की तस्वीर नज़र आती है जो इंतहाई सख्त गिर और रोबो जलाल के मालिक हैं। और ये कहा जाता है कि ये तस्वीर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, क्योंकि वो कुरान पाक में इरशाद है कि वो बहुत ही रोबो जलाल और गुस्से के मालिक थे, लेकिन इंतहाई सख्त जिस्म के मालिक थे। कदीम ज़मानों पर महारत रखने वाले याह्या बिन अब्बाद ने इन बुज़ुर्ग शख्स के ऊपर पर यह इमारत कुनिंदा है कि ये एक बहुत बड़ा आलम और दाना है, मगर ज़ुबान में लुगनत है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और मेरी इस लुगनत को दूर फरमा, जिससे ये साबित होता है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। एक तस्वीर शख्सियत की गाल पर भी बनी हुई है, सांप और अस्तहे की तस्वीर। सांप और अस्तहे का वाक़या तो आप बिल्कुल जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था वो ज़मीन पर मारने से अस्तहा बन जाता था। इस तस्वीर में नीचे की जानिब एक बछड़े की तस्वीर है, जो इस वाक़ये की तरफ इशारा करती है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बछड़े का एक हिस्सा एक मरे हुए शख्स को लगाया, जिससे वो ज़िंदा होकर उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर मर गया। सब वाक़यात को जमा करते हुए ही अहमद अब्दुल करीम ने इस तस्वीर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर कहा है। अब चलते हैं इस तस्वीर के अगले रुख पे। इस तस्वीर को उल्टा करने से एक मरकज़ी तस्वीर सामने आती है, जिससे जिससे देखा जा सकता है कि इस मरकज़ी तस्वीर में एक आँख गायब है, और यही अहम निशानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिजाल की पेश की थी, यानी वो एक आँख से काना होगा। इसी निशानी को देखते हुए और इस तस्वीर में इसके बाल बहुत ही सख्त और झाड़ियों की तरह बताए गए हैं, और यही निशानी दज्जाल की भी बताई गई है कि इसके बाल इंतहाई सख्त और झाड़ियों की तरह होंगे, और इसी वजह से इस तस्वीर को दज्जाल की तस्वीर कहा जाता है। और इस तस्वीर को देखने वाले माहिर आसार कदीमा, यानी कदीम ज़बानों पर महारत रखने वाले याह्या बिन अब्बाद ने ये कहा है कि ये इंतहाई जहल और नसब शख्स है और इंतहाई बुरा आदमी है, और इसकी हसब नसब का बिल्कुल नहीं पता, और यही निशानी दज्जाल की बताई गई है। और इस तस्वीर में एक बंदर जिसकी एक आँख नहीं है और खंजीर भी देखा जा सकता है। ये दोनों मिलकर उस वाक़ये की तरफ इशारा करते हैं जब अल्लाह ताला के हुक्म से यहूदियों को खंजीर और बंदरों में तब्दील कर दिया गया था। और शायद यही मकसद दिखाना है कि ये दज्जाल की ही तस्वीर है, और इसके पैरोकार जो लोग होंगे उनको ज़ाहिर करना इस बंदर और खंजीर के ज़रिए मकसूद होगा। और इस तस्वीर में एक बिच्छू की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी, और बिच्छू के बारे में यही कहा गया है कि ये इंसान का दुश्मन है, और अगर इसे ख्वाब में देखा जाए या इसका हमला देखा जाए तो ये दुश्मन का हमला ही होता है। और अगर आप एहराम की हालत में भी बिच्छू को देखें तो इसको वहीं पर मार दें। और इस तस्वीर में एक टोपी भी देखी जा सकती है जो फ़िरौने मिस्र पहना करते थे। और इस तस्वीर में एक शैतान की छवि भी नज़र आती है, जहाँ पर देखा जा सकता है कि कुर्सी पर एक सिंग वाली कोई चीज़ बैठी हुई है, जो शैतान की तरफ इशारा करती है। इस तस्वीर को थोड़ा सा तिरछा कर देखें तो ये एक
انسان کا جسم نظر آتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا رواج تھا کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر اکٹھے ہو کر نہاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل الگ ہو کر نہایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے کہ پتھر پر ان کے جو کپڑے رکھے تھے وہ پتھر چل پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ لوگوں نے ان کا جسم دیکھا اور یہ محسوس کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں۔ اس تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ جو بھی واقعات آپ کو بتائے ہیں یہ احمد عبد الکریم جوہری کی دعویٰ کردہ واقعات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں نئی تحقیق ان واقعات کو جھوٹا ثابت کر دے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ تحقیق بالکل صحیح ہو۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔